देख रहे एसएमएस न्यूज, जनता की आवाज और जनता के साथ एसएमएस न्यूज। तो एसएमएस न्यूज में स्वागत है। 24वां लोकसभा में जो है कि आप एक उम्मीदवार है, अपक्ष उम्मीदवार है जिसकी निशानी एप्पल है, लेकिन कल्याण डोंबिवली में क्या विकास माननीय श्रीकांत शिंदे जी ने किया उसके बारे में आप अपक्ष एक उम्मीदवार के रूप में तो क्या कहना चाहेंगे आज आपके विधान लोकसभा सीट के लिए? मेरी लड़ाई कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई जो यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को लेकर, जो आज आजादी के 70 साल बाद भी कल्याण लोकसभा का जिस तरह से विकास होना चाहिए उस तरह से विकास नहीं हुआ है, उसके लिए मैंने अपक्ष उम्मीदवारी दाखिल की है। मेरी यहाँ की जनता से जो उम्मीदें हैं यहाँ की जनता को कि यहाँ एक हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल होना चाहिए, पानी की समस्या सॉल्व होनी चाहिए, यहाँ एक उच्च शिक्षण के लिए एम्स और आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट होने चाहिए, यहाँ की स्वच्छता है, पर्यावरण के लिए गार्डन होने चाहिए, जो बेसिक और मूलभूत सुविधा है उनके लिए मैं आवाज बनते आ रहा हूँ। सर, उम्मीदवार हैं आप लोग सभी का, कल्याण डोंबिवली ये सरकारी दवाखाना है, आपने बहुत ऑब्जर्व किया होगा और वहाँ पर गया होगा गरीबों के लिए, कितना दवाखाना है सरकार? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल्याण लोकसभा में सन 2000 में 4 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल थे। वर्तमान में यहाँ 2 हॉस्पिटल बचे हैं और जो बाकी के 2 हॉस्पिटल थे वो प्राइवेटाइजेशन की भेंट चढ़ चुके हैं। यहाँ पर गरीब को, एक सामान्य गरीब आदमी को डिलीवरी के लिए भी हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। यहाँ से कलवा रेफर किए जाते हैं और रास्ते में इतने बहुत बार हुआ है कि रास्ते में जाते जाते लोगों मौत की भेंट चढ़ गए। तो चुनाव जीतने के बाद आप किसी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, आपको अपक्ष ही प्रतिनिधित्व करेंगे लोकसभा में? मुझे क्योंकि देखा जाए पिछले कुछ समय में महाराष्ट्र का राजनीतिक समीकरण इस तरफ बदला है कि मतदाता महाराष्ट्र काफी भ्रमित है कि किसको वोट दूं, हमारे वोटों का सौदा करते हैं राजनीतिक स्वार्थ के लिए। वोट चुनाव जीतने के बाद क्या कहेंगे? मेरी विचारधारा, मैं विद्यार्थी परिषद से राजनीति में हूं, मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। अगर मैं चुनाव जीतता हूं और मैं जीतूंगा ही, ऐसे मुझे विश्वास है, अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो मेरा समर्थन पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को ही रहेगा। सर, ये तो कहना है, लेकिन डोंबिवली में विकास को लेकर महाराष्ट्र के बीजेपी ने बोल रहे कि मैं तो विकास का धारा खोलूंगा, नमो भारत एक विकास का धारा। लेकिन कितना विकास हुआ डोंबिवली कन्यारी के अंदर आपको भी वो मालूम है 10 साल से। तो असली रियलिटी बताएंगे कितना विकास हुआ है अभी तक? विकास के मायने भूमि पूजन नहीं है। केवल मात्र भूमि पूजन करके विकास नहीं होता है। मैं आपको एक अभी का उदाहरण देता हूं कि अभी आप कल्याणशील रोड पे जाएंगे तो 2-3 जगह आपको मेट्रो के पोल लगे हुए दिखेंगे। क्या 2 दिन में यहाँ मेट्रो खड़ी हो जाएगी? पहली बात तो जो मेट्रो लाई है उस मेट्रो का कल्याण लोकसभा क्षेत्र को कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, आप लोगों को दिखाने के लिए केवल 4 पिलर और 4 बैरिकेड्स खड़े करने से विकास नहीं होता। मैंने जो अभी बताया, यहाँ सिविल हॉस्पिटल क्यों नहीं है? आम जनता को हॉस्पिटल चाहिए, मेट्रो की जरूरत नहीं है। आम जनता को लोकल ट्रेन की फेरियां चाहिए बढ़ा के, जो उनकी मूलभूत जरूरत है। रोज सुबह यहाँ से मुंबई को जाते हैं, यहाँ मध्यम वर्ग समाज रहता है, रोज सुबह मुंबई को जाते हैं तो उनको ट्रेन की सुविधा चाहिए। यहाँ रोज ट्रेन से गिर के 1-2 इंसानों की बलि चढ़ती है, तो वो सुविधा चाहिए। केवल मात्र दिखाने के लिए या भूमि पूजन करने से कोई लोकसभा का विकास नहीं होता है। चुनाव में खड़े होने से पहले भी आप जनहित में कुछ कार्य किए? मैं सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं। मेरा मुख्य काम मेरा 80% समाजकरण है और मेरा 20% राजनीति है। तो मैंने समाज के लिए, आप कोरोना काल में हजारों लोगों को मैंने खाना खिलाया है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा करवा के दी है। मैं यहाँ एक डोंबिवली में डायलिसिस सेंटर भी चलाता हूं और मेरे द्वार पे जो भी आता है उनको मैं खाली हाथ नहीं जाता हूँ। चाहे हॉस्पिटल रहो, चाहे एजुकेशन रहो, जो भी मेरे से मदद होती है मैं उनके लिए करता हूँ और उसी के बलबूते पर मैं आज चुनाव लड़ रहा हूँ।